Good morning, students. Class plus 1. Today, I am going to continue with the next part of hydrocarbons, that is methods of preparation of alkenes. In last video, we get over with alkane part, and now I am starting with methods of preparation of alkenes. And today in this video, we will prepare alkenes from alkynes, alkyl halides, vicinal dihalides, alcohols and carboxylic acids. Let's start with alkyne parts. First of all, alkyne से बना के देखते हैं alkene को कैसे बना सकते हैं. तो alkyne से बनाने के दो रास्ते मैं आपको बताने जा रही हूँ. Suppose we are having alkyne का एक एग्जाम्पल लेते हैं. That is ब्यूट-टू-आइन. अगर इसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाला जाए, दैट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट बर्च एंड इज कॉमनली नोन एज बर्च रिडक्शन. वी विल गेट एल्कीन बनेगी. कौन से वाले? हमने एल्कीन के दो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रादर हमने पढ़े थे, सिस एंड ट्रांस. उसमें से ट्रांस ब्यूट टू इन वी गेट फ्रॉम, कहां से हमें मिली? ब्यूट टू आइन से. सोडियम और लिक्विड अमोनिया इसमें हमने रिएजेंट डाला है. अगर हम इसी जगह में सोडियम और लिक्विड अमोनिया की बजाय हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर साथ में बॉइलिंग ज़ाइलीन डालें, ये भी रिडक्शन हुई. जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा रिडक्शन तो कहलाएगा ही. पर इस रिडक्शन के अंदर हमने जो कैटालिस्ट यूज किया, जो इतना ये सारा, व्हाट इज दिस? दिस इज कैटालिस्ट. हाइड्रोजन को तो हमने रिडक्शन के लिए यूज किया, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर एंड बॉइलिंग ज़ाइलीन. दिस इज द कैटालिस्ट पार्ट. दिस इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटालिस्ट. लिंडलर्स कैटालिस्ट चार चीजों का बना है: पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर और बॉइलिंग ज़ाइलीन प्लस हाइड्रोजन मिला के ये पूरा रिएजेंट हम यूज करते हैं. ब्यूट टू आइन से सिस वाले के अंदर और ट्रांस वाले के अंदर डिफरेंस, यू नो दैट यहाँ पे जो बल्की ग्रुप्स हैं ऑपोजिट साइड पे होते हैं और यहाँ पे बल्की ग्रुप सेम साइड पे होते हैं. तो ये हमारे पास क्या बना? सिस ब्यूट टू इन. दिस इज प्रेपरेशन फ्रॉम अल्काइन. सेकेंड प्रेपरेशन वी स्टार्ट फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स. एल्काइल हेलाइड्स के अंदर हम अगर कोई जनरली फॉर्मूला ले लें लाइक दैट, तो हमने यहां पे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया जाए. तो स्टूडेंट्स, अल्काइल हेलाइड लिया, तो अल्काइल हेलाइड में हमने एग्जाम्पल ब्रोमो इथेन का लिया. इस ब्रोमो इथेन के जो कार्बन ब्रोमीन के साथ जुड़ी है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. नेक्स्ट कार्बन दैट इज अल्फा के जो एडजेसेंट है, दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन. इसमें हमने अल्कोहलिक क्यूएच डालना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हीट करना है. बीटा का हाइड्रोजन और अल्फा का HBr बाहर निकलेंगे, पर कैसे निकलेंगे? ये H और इसका OH मिलके वाटर, ये K और ये ब्रोमीन मिलके KBr. वाटर भी बाहर निकलेगा, KBr भी बाहर निकलेगा, हाफ बॉन्ड इधर से आएगा, हाफ बॉन्ड इधर से. तो यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया. वी विल गेट इथीन. साथ में बाहर क्या निकला? KBr और वाटर, जो के साइड प्रोडक्ट्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट. अल्काइल हेलाइड से जब भी अल्कीन बनाते हैं, डबल बॉन्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, इस रिएक्शन को कॉमनली डीहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं. वाई डीहाइड्रो हैलोजिनेशन? बिकॉज डी मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ, और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो उसका अनदर नेम बीटा एलिमिनेशन. तो इस तरह से हमने इसमें अल्काइल हेलाइड वाले स्टेप को, वाले रिएक्शन का नाम क्या जाना? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन. नाउ इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पढ़ने जा रहे हैं. नोट, अगर हमारे पास ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप है
अल्काइल हैलाइड है जिसमें दो दो बीटा हों, जैसे कि ये कंपाउंड, इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, दो दो बीटा हैं। अब किस बीटा का हाइड्रोजन रिमूव होगा, पॉइंट इज दैट। तो हम दोनों रास्तों से देखते हैं क्या बनता है। अगर इस रास्ते से चलें, इसको ए रास्ता बोल देते हैं, इसको बी। अगर मैं ए रास्ते से चलूं, हमने KOH अल्कोहलिक डाला और इस वाले बीटा का हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वी विल गेट, और इसका Br बाहर निकलेगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूट-2-इन। अगर हम रास्ता बी वाला यूज करें, इधर से हमने इस बीटा का हाइड्रोजन रिमूव करवाएं और ये वाला Br, तो यहां पे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वी विल गेट ब्यूट-1-इन। नाउ साइंटिस्ट था सेटजेफ, उसके रूल का नाम है सेटजेफ्स रूल। उसने कहा जब भी दो बीटा हो वो रास्ता यूज किया जाएगा जिसमें उस बीटा से, जिस बीटा के पास कम हाइड्रोजन है, उस बीटा का हाइड्रोजन रिमूव हो। दैट इज मोर एफिशिएंट मेथड और हमें उसी को इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली सेटजेफ ने ये कहने की कोशिश की कि जब भी हमारे पास दो बीटा हो किसी अल्काइल हैलाइड में, हमें उस रास्ते वाले बीटा को यूज करना है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। और कम हाइड्रोजन इन दोनों में से अब किसके पास है, इस बीटा के पास, और हमें ये मिले। और अल्टीमेटली हमने देखना क्या है, क्यों उसने कहा कि ये ही रास्ता यूज करो, क्योंकि हमें अल्टीमेट वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है। इसका नाम है ब्यूट-2-इन। अगर हम ब्यूट-2-इन और ब्यूट-1-इन की स्टेबिलिटी देखें तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है। तो ये 80% बनता है, हालांकि इसके भी चांसेस हैं 20% बनने के, लेकिन ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। दिस इज लेस स्टेबल, so only this is produced and this is called Saitsev rule. Next method of preparation, we just go for it. तो third method of preparation हम करते हैं from vicinal dihalides. Students, vicinal dihalides क्या होते हैं? एक ऐसे डाइहाइलाइड मीन्स दो हैलोजन जहां पे लगे हों, ये CH2 इस साइड पे ब्रोमीन लग जाए, इस साइड पे भी ब्रोमीन लग गया, कोई भी हैलोजन खैर लग सकता है। हमने इसमें जिंक डाल दिया, मैथनॉल की प्रेजेंस में हीट किया, तो यहाँ पे जिंक ब्रोमाइड ये बाहर निकलेगा, ZnBr, दिस वन अलॉन्ग विद दिस। तो ZnBr2 बाहर आता है, यहाँ से हाफ बॉन्ड इधर से आया, हाफ बॉन्ड इधर से आया, तो दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड इथीन। और साइड प्रोडक्ट क्या बना, जिंक ब्रोमाइड। तो विसिनल डाइहाइलाइड्स क्या होते हैं, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े हैं, जिंक डस्ट डाला और जिंक डस्ट जिंक ब्रोमाइड को बाहर निकाल देता है, दो हैलोजन बाहर निकल रहे हैं, इसको हम डीहैलोजिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजन, ये हैलोजन पूरे का पूरा बाहर निकल रहा है Br2 जिंक के साथ मिलके, तो उसे हम डीहैलोजिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम एल्कोहल्स। अब हम एल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। एल्कोहल्स में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन। इस प्रोसेस का नाम है एसिडिक डिहाइड्रेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमने एक एल्कोहल लिया लाइक दैट। अब इस एग्जाम्पल में मैंने एल्कोहल ले लिया जिसका नाम है एथेनॉल। ये OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। इसमें हमने एसिड डालना है, एसिडिक डिहाइड्रेशन है। एसिड हमने कौन सा डाला, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर हम वाटर रिमूव करवाएंगे, किस तरह से, इसका H और इसका OH, ये दोनों मिलके वाटर बन के बाहर जाएंगे। हाफ बॉन्ड इधर से आएगा, हाफ बॉन्ड इधर से, तो यहाँ पर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकला, वाटर। इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना जो सारा काम है वो कैसे किया, बाय प्रोवाइडिंग H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन। और इसीलिए हम इसको एसिडिक वर्ड, इस एसिड में से क्या यूज करवाते हैं,
हाइड्रोजन आयन, जो कि इस अल्कोहल की पहले प्रोटोनेशन करवाता है। प्रोटोनेशन करवा के सारा अगर मैकेनिज्म देखें तो इस अल्कोहल की जब प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन के बाद हमें प्रोटोनेटेड एथेनॉल मिलेगा। तो मैकेनिज्म पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। तो ये है हमारे पास अल्कोहल एथेनॉल, जिसको हमने सारे को जरा कंडेंस फॉर्म में लिख लिया। इस एसिड में से आता है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव एक एसिड की तरह काम करता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली डेफिशिएंट है। तो हमारे पास क्या बना, CH3 CH2 OH H और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। जब भी O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। देन O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना हाईली अनस्टेबल बात होती है, क्योंकि O इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये अपना पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करता है और वाटर बन के बाहर निकल जाता है। तो माइनस वाटर किया तो हमारे पास क्या बन गया, दिस कार्बोकेटाइन। देन ये जो एसिड है ये कैटालिस्ट का काम करता है। जिस तरह से ये डला है उसी तरह से इसको स्टेबल करने के लिए H पॉजिटिव बाहर निकलता है इस जगह से। इस कार्बन का एक H इसके दूसरे के पॉजिटिव चार्ज को लेके बाहर निकल जाता है, माइनस H पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बेसिकली ये जो इथीन बनी है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। नाउ इस मैकेनिज्म को हम पेपर में कभी भी आ सकता है। ये जो ऑक्सोनियम आयन है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रोटोनेटेड एथेनॉल। प्रोटोनेटेड मीन्स इसका हमने प्रोटोनेशन करवाया। प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटोन। तो इस तरह से हमने इसका मैकेनिज्म सारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जरूरी नहीं हम सोडियम सॉल्ट ही लें, वी कैन ऑल्सो टेक पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो लेट्स टेक सोडियम हमने ले लिया यहाँ पे, ये इसका नाम है सोडियम सक्सिनेट, इस कंपाउंड का नाम। हमने इसमें वाटर डाला और जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो वी विल गेट, ये बॉन्ड यहां से टूटेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से टूटेगी। वाटर के अंदर दो पार्ट्स हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये दो सोडियम दो OH के साथ, ये आगे दो है, यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन आयन बनेंगे, दो ही OH। ये दो सोडियम और दो OH मिलके NaOH, और ये दो हाइड्रोजन आयन मिलके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आई प्लस 2 NaOH। ये सारे साइड प्रोडक्ट्स बने इलेक्ट्रोलिसिस में और ये हमारे पास इथीन बनी। इसको एक साइंटिस्ट ने निकाल के हमने पूरा स्टडी किया, उसलिए उसका नाम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इस नाम से ये ज्यादा पॉपुलर है कि राइट द इक्वेशन फॉर कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। विद दिस all the methods of preparation of alkenes are over. Thank you. Have a good day.